गर्मियों की एक शाम राधिका अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी बाहर आसमान को देख रही थी। अगले दिन उसका जन्मदिन था। बचपन से ही उसका सपना था कि वो एक बार अपने जन्मदिन को धूमधाम से बना सके, लेकिन गरीबी ने हमेशा उसके सपनों को सीमाओं में बांधा रखा था। हर साल उसका जन्मदिन चुपचाप गुजर जाता था। न कोई केक, न उपहार और न ही खुशियों का शोर। वो याद करती थी कि कैसे उसके बचपन के दोस्त रंग बिरंगे गुब्बारे और केक के साथ अपना जन्मदिन बनाते थे और वो दूर खड़ी सिर्फ उनकी खुशियों को देखती रहती थी और फिर वो अपने हालात से समझौता कर लेती थी। साहिल एक संपन्न परिवार से था। आज राधिका का ससुराल में पहला दिन था। उसने सबके लिए बड़े प्यार से नाश्ता बनाया था। तभी राधिका की ननद बबली भी वहां नाश्ता करने पहुंच जाती है और नाश्ता करने लगती है। भाभी, आपने तो क्या नाश्ता बनाया है। पूरी, कचौड़ी, पकौड़े। मैंने पहले इतना अच्छा नाश्ता कभी नहीं खाया। इस बार मेरे जन्मदिन पर आप ही अपने हाथों से खाना बनाइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बबली। बबली को राधिका ने हाँ तो कह दिया था, पर वो जन्मदिन की बात सुनकर काफी दुखी हो जाती है। इसीलिए वो नाश्ते किए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। राधिका को ऐसे अपने कमरे में जाता देख उसकी सास भी उसके कमरे में आ जाती है और उससे पूछती है, क्या सोच रही हो राधिका? तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही थकान महसूस हो रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी राधिका की परेशानी का कारण उसकी सास नहीं जान पाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और जब एक दिन राधिका किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास चुपके से राधिका के रूम में जाती है और राधिका का फोन उठाती है और उसकी फ्रेंड सौम्या को कॉल करती है, जिसे राधिका अक्सर कॉल किया करती थी। हेलो, मैं राधिका की सास बोल रही हूँ। ओ नमस्ते आंटी, कहिए कैसे कॉल किया? अरे नहीं बेटा, बस ये जानना था कि ये बर्थडे का नाम सुनकर राधिका इतनी मायूस क्यों हो जाती है। अरे वो क्या है ना आंटी जी, अगले हफ्ते राधिका का बर्थडे है और बचपन से लेकर आज तक राधिका ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि वो एक गरीब परिवार में पली बड़ी है। ये तो आप जानती हैं ना। सौम्या की बात सुनकर राधिका की सास सब कुछ समझ जाती है और राधिका की उदासी का कारण घर के सभी सदस्यों को बता देती है। सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो इस साल राधिका का बर्थडे उसके ससुराल में बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राधिका का बर्थडे आ जाता है। राधिका हर साल की तरह उदास बैठी थी। तभी उसकी ननद उसे घर के कुछ काम से बाहर भेज देती है ताकि राधिका अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में ना जान पाए और उसका बर्थडे सरप्राइज खराब ना हो जाए। और कुछ देर बाद साहिल, बबली और राधिका की सास राधिका की पार्टी के लिए पूरे घर को सजा देते हैं और साहिल राधिका की पार्टी के लिए शानदार केक रेस्टोरेंट से मंगा लेता है। और कुछ देर बाद राधिका भी बाजार से घर पहुंच जाती है। घर की सजावट को देखकर राधिका हैरान हो जाती है। रंग बिरंगे बलून्स, गिफ्ट और एक बड़ा सा केक। अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है राधिका को। राधिका अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी, ये सब क्या है? ये सब तैयारियां तेरी बर्थडे पार्टी के लिए हैं। क्या, मेरा बर्थडे? मगर आप लोगों को मेरे जन्मदिन के बारे में कैसे पता चला? मैंने बताया। सौम्या, तूने? मम्मी जी, इस सब की क्या जरूरत थी? सबके कहने पर राधिका जिंदगी में पहली बार केक कट करती है और बाकी लोग राधिका को काफी तोहफे देते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जन्मदिन ऐसे मनाया जाएगा। बचपन में तो सिर्फ ये एक सपना था। कभी कभी सपने सच होने में देर लगती है, लेकिन जब वो पूरे होते हैं तो दुनिया की हर खुशी छोटी लगती है। सावित्री देवी के पति का 1 साल पहले निधन हो चुका था। सावित्री देवी हमेशा दुखी ही रहती थी। सावित्री देवी के 2 लड़के थे।
एक का नाम वरुण था और दूसरे का सिद्धार्थ। सावित्री देवी बस अपने दोनों लड़कों की शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि अब दोनों की जॉब लग चुकी थी। सावित्री देवी चाहती थी कि उनकी एक अच्छे से घर में शादी हो जाए। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन सावित्री देवी अपने लड़कों से कहती है, तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। मरने से पहले यही मेरी आखिरी कामना है। ठीक है माँ, हम शादी करेंगे। वरुण और सिद्धार्थ अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपनी माँ को हमेशा दुखी देखते थे, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद उनकी माँ खुश रहने लगेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सावित्री देवी अपने गांव के पास के शहर में अपने दोनों लड़कों की शादी तय करवा देती है। और फिर क्या, एक ही दिन वरुण और सिद्धार्थ दोनों की शादी हो जाती है। वरुण की शादी पायल से होती है और सिद्धार्थ की शादी काजल से। काजल और पायल दोनों ही शहर की लड़कियां होती हैं, इसीलिए दोनों की एक दूसरे से बहुत पटती है। और वहीं दूसरी तरफ सावित्री देवी गांव की थी। ऐसे ही कुछ और दिन शादी के बीत जाते हैं। सावित्री देवी की दोनों बहू काफी समझदार होती हैं। पायल और काजल दोनों ही अपनी सासू माँ को दुखी देखती हैं, तो दोनों अपने पतियों से पूछती हैं, सासू माँ दुखी क्यों रहती हैं? पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ हमेशा से ऐसे ही दुखी रहने लगी। ओह, तो अच्छा ये बात है। वरुण की बातें सुनकर पायल और काजल अपनी सासू माँ को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। पायल, मैं सच बताऊं तो मुझे मम्मी जी को ऐसे दुखी देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। काश हम उनको खुश करने के लिए कुछ कर पाते। काजल, चलो, रात का खाना बनाने का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, चलो। पायल और काजल किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगती हैं और खाना बनाकर अपनी सासू माँ को देने आती हैं। मम्मी जी, खाना खा लीजिए। मुझे अभी भूख नहीं है, खाना रख दो, जब भूख लगेगी तब खा लूंगी। ऐसा ही रोज चलता रहता है। जब भी पायल और काजल सावित्री देवी को खाना देने आती तो सावित्री देवी यही कहती कि अभी मुझे भूख नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर वरुण और सिद्धार्थ भी अपने बिजनेस ट्रिप से लौट आते हैं। पायल और काजल वरुण और सिद्धार्थ को सावित्री देवी की सारी हालत बता देती हैं। वरुण मम्मी जी को जब भी खाना देते हैं तो ना ही वो खाना खाती हैं और कह देती हैं कि उन्हें भूख नहीं है। ऐसे ही करती हैं और ना ही हमसे कभी बात करती हैं और हमेशा दुखी ही रहती हैं। क्या करें हम लोग जो उन्हें खुश कर सके? कुछ ऐसा करें कि उन्हें खुश कर सकें। हम लोग सबसे ज्यादा पूरे साल में कब खुश होते हैं? अपने बर्थडे वाले दिन। क्यों ना हम मम्मी जी का बर्थडे मनाएं? पर मम्मी जी का बर्थडे होता कब है? वरुण और सिद्धार्थ, तुम दोनों को पता है मम्मी जी का बर्थडे कब होता है? मम्मी जी ने अपना बर्थडे तब मनाया था जब हम छोटे थे। उसके बाद मम्मी जी ने बर्थडे नहीं मनाया। ठीक है, तो हम सब मिलकर मम्मी जी का बर्थडे बनाएंगे और उन्हें खुश करेंगे। और फिर क्या था, चारों लोग मम्मी जी के बर्थडे की तैयारी में लग जाते हैं। पायल और काजल मम्मी जी का पसंदीदा पकवान बनाती हैं। वहीं वरुण और सिद्धार्थ रूम को डेकोरेट करने में लग जाते हैं और वरुण जाकर मम्मी जी का बर्थडे का केक भी ले आता है और फिर सभी ने मिलकर मम्मी जी को रूम में बुलाया। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी, आपको पता है कि आज आपका बर्थडे है? आपने कब से अपना बर्थडे नहीं बनाया? हैप्पी बर्थडे मम्मी, हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते थे। सावित्री देवी ये सब देखकर एकदम से चौंक जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे उसकी बहू और बेटे इतना प्यार करते हैं। आइए ना मम्मी जी, केक काटिए और ये ढेर सारे पकवान खाइए जो मैंने और काजल ने मिलकर आपके लिए बनाए हैं। सभी ने मिलकर सावित्री देवी से केक कटवाया। मम्मी जी, आप ऐसे दुखी मत रहा करिए, खुश रहा करिए।
अगर आप खुश रहेंगे तो हम सब खुश रहेंगे। हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम लोग आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकते। हाँ मम्मी जी, हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ आप खुश रहा करिए। सावित्री देवी अपने बहू और बेटों से ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश होती है। वो जान जाती है कि उसके बहू और बेटे उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके पति के मर जाने के बाद उन्होंने उनके बारे में तो सोचा ही नहीं कि उसके दुखी रहने से उसके बहू और बेटे भी दुखी हो जाएंगे। और फिर उस दिन के बाद से सावित्री देवी अपने बहू और बेटों के लिए खुश रहने लगती है। कभी कभी जिंदगी में अपनी खुशी के लिए नहीं तो दूसरों की खुशी के लिए खुश रहना चाहिए।